हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट ड्राइव कार्स और शैल आई से द डीलर डेमो कार्स। आप लोग जानकार होंगे इसके बारे में। एक बेसिक है कि भाई जब भी गवर्नमेंट के कोई नए लॉज आते हैं इन टर्म्स ऑफ कार एमिशन चेंजेस, मैन्युफैक्चरर उस लॉज को अबाइड करके डेडलाइन निकालता है कि इस तारीख से मेरी नई कार्स अवेलेबल होंगी, या उस कार का कभी फेसलिफ्ट आता है या उस कार का नया जनरेशन लॉन्च होता है, तो सर डीलर की सेल्स एग्रीमेंट में होता है जिस भी दिन से वो नए मॉडल आते हैं, डीलर हैज टू बाय दैट कार फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड यूज दैट मॉडल in terms of showing that car in the dealer showroom as a demo car and use that new model as a test drive car only। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बात हो जाती है, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक डीलर का अब तक खड़ा था उसका क्या? बिकॉज अब वो सेल्स एग्रीमेंट के हिसाब से डीलर आगे डिस्प्ले नहीं कर सकता है, उस कार पे टेस्ट ड्राइव नहीं कर सकता है। तो सर डीलर के पास ये जानकारी कम से कम 90 दिन पहले होती है कि इस डेट के बाद आपको हमारी नई कार ही इस्तेमाल करनी होगी। तो डीलर अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को लिक्विडेट करने की सारी प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब चूंकि आपको पता है अप्रैल 2023 से भारत स्टेज के सेकेंड फेज के नॉर्म्स आने वाले हैं एंड ऑलमोस्ट एवरी कार मैन्युफैक्चरर, क्या सब कार मैन्युफैक्चरर्स ने डेडलाइन दे दी है डीलर को, भैया आप अपना पुराना इन्वेंट्री स्टॉक जो भी आपका है इस तरह से आपको नया मॉडल हमारे से लेना होगा। तो सर डीलर शोरूम्स भी अपने एग्जिस्टिंग टेस्ट ड्राइव कार्स और डेमो कार्स को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। अब एक भाई साहब, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जीप की कंपस का नाइट ईगल एडिशन लेने गए और शोरूम में बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, तो नाइट ईगल एडिशन लेने गए, बात करी तो लड़के ने बोला सर नाइट ईगल क्या लोगे, मैं आपको मॉडल एस देता हूं और उस प्राइस पर ऑफर करता हूं जो नाइट ईगल से भी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए सस्ता पड़ेगा और आप उस कार के होंगे फर्स्ट ओनर। केवल वो कार हमारी टेस्ट ड्राइव कार है, केवल 10,000 किलोमीटर चली है, लेकिन पता ना आपको जीप का इंजन कितना बढ़िया है। कस्टमर बोला 27.5 लाख रुपए की जो एक्स-शोरूम प्राइस वाली कार है मैं आपको 18.5 लाख में ऑफर करता हूं। तो सर कस्टमर तो मन में आएगा ही ना भाई, जीप का इंजन। और डीलर शोरूम ने बोला सर आप फर्स्ट ओनर होंगे, साथ में ये भी बोल दिया सर इस कार की वारंटी आपको कंप्लीट मिलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर कस्टमर भी कहेगा 10,000 किलोमीटर केवल चली है कार, वाई नॉट। 9 लाख रुपए में मॉडल एस सस्ता, मतलब क्रेटा के प्राइस में मिल रहा है। उसी प्रकार अगर आप होंडा के शोरूम पे जाए, बात करें यार वी मैनुअल ट्रांसमिशन लेने का प्लान कर रहा हूँ या VX मैनुअल ट्रांसमिशन, और शोरूम बोले सर वी मैनुअल क्या, आज की तारीख में ट्रैफिक सिचुएशन में जाओगे, गो फॉर द ZX CVT और मैं आपको उस कीमत पे ऑफर करता हूँ जिस पे आपका वी मैनुअल ट्रांसमिशन आता है विद द फुली लोडेड सेफ्टी, 6 एयर बैग्स, लेन वॉच कैमरा, टाइलिंग वाले अलॉयज व्हील्स मिलेंगे, मजा आ जाएगा। व्हाई यू गोइंग फॉर वी मैनुअल ट्रांसमिशन? कस्टमर भी खुश भैया। 4 केवल सर 2021 की कार है, 2 साल पुरानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। होंडा के इंजन तो पता ही है, होंडा की रिलायबिलिटी और बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कार चली है केवल 12,000 किलोमीटर, 4 लाख रुपए का डिस्काउंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर ये चीज एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा करती है। नॉट ओनली होंडा, नॉट ओनली जीप, दिस सिचुएशन इज गोइंग टू कम विद एवरी कार मैन्युफैक्चरर डीलर। बड़ी मारुति की बात कर लीजिए, टोयोटा, अभी कोई बोले फॉर्च्यूनर, लीजेंडर पे मैं आपको स्कीम ऑफ कर रहा हूँ। फॉर्च्यूनर बिल्ड टू लास्ट, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी जिसकी बात है, तो उससे कंफ्यूजन तो उत्पन्न होगी ना। और ये सब छोड़ दिए, निसान, रेनो, स्कोडा, VW, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जो ऑडी, BMW, मर्सिडीज वो तो 15 लाख रुपए तक की बात चली जाती है। तो एक बात है उसमें। अब जाम तो बढ़िया है और काफ़ी, मैं ग्राउंड रेडी बता रहा हूँ, काफ़ी सारी टेस्ट ड्राइव कार्स ऐसी भी होती हैं, ऑल्दो लॉस ये कहते हैं दैट कार हैज़ टू नीड टू रजिस्टर द नेम ऑफ डीलर बिफोर ही टेक्स द कार ऑन द रोड। लेकिन ग्राउंड रेडी बता रहा हूँ, काफ़ी सारी अनरजिस्टर्ड कार्स भी मिल जाती हैं जिसमें कस्टमर ही फर्स्ट ओनर होता है। तो वो सब प्रॉस तो हो गए, लेकिन कॉन्स भी है और चिंता उस बात में आती है भाई ये कार को एक नहीं, 2 नहीं, इक्का दुक्का नहीं, 100 200, 300, 500 लोगों ने एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इवन फॉर द कार्स व्हिच आर ड्रिवन 10 to 15,000 किलोमीटर है, पॉसिबली चांसेस है कि 1000 लोग अपने अपने तरीके से उस कार को चला चुके हैं। उस कार को चलाने का तरीका ही कार की कंडीशन को डिटरमाइन करता है। गोली की तरह कार भागे,
देखिए कितनी इंजन वोकल हो जाता है। तो ये कार आपके लिए नहीं बनी है। एक ऐसी कार जिसमें स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही बढ़िया हो, तो ये कार बॉस आपके लिए नहीं बनी है। लोग कान मरोड़ रहे हैं, दबा एक्सेलेरेटर, मजा देख के देख कार कैसे चलती है, किस स्पीड पे जा रही है उस कार को, वो चला के देखते हैं, मजा लेने की कोशिश करते हैं कार के साथ। एक्सीलेटर ब्रेक्स दबा के देखते हैं, गड्ढों में चलाते हैं। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन एक्चुअली गो फॉर अ टॉस। लेकिन ये भी जान लीजिए, रियलिटी बता रहा हूँ, उसी टेस्ट ड्राइव बेस की कार के बेस पे डीलर अपना नया कार का स्टॉक बेचता है। तो ऐसा भी नहीं कि वो टेस्ट ड्राइव कार बिल्कुल कूड़ा हो गई। अगर ऐसा होगा तो जो अब तक डीलर स्टॉक बेच रहा था, वो स्टॉक बेचने में उसको दिक्कत आती है। तो डीलर भी उस कार को थोड़ा सा मेंटेन करके चलता है कि भाई ऐसा ना हो कि उस कार में ही आवाज़ आनी शुरू हो जाए और कस्टमर्स मैन्युफैक्चरर पे कंप्लेंट कर दे, कस्टमर उसके नई कार का स्टॉक भी ना ले। तो ये भी नहीं कि सिचुएशन बहुत ख़राब होती है उस टेस्ट ड्राइव कार की, तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन कॉन्स में बिल्कुल ये है, अगर कार शॉर्ट डिस्टेंस पे मैक्सिमम यूसेज होगी तो मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस ये भी कहती है कि इंजन की जो टेम्परेचर होता है वो ऑप्टिमल पे नहीं पहुंचता है, स्ट्रेस कंडीशन में इंजन होगा। तो आइडियली द कस्टमर नीड, जो उस कार का ओनर होगा, उसको 5 किलोमीटर में इंजन ऑयल रिप्लेस करना होगा। लेकिन सर ये भी जान लीजिए, कार्स आर बेस्ट ओनली व्हेन बीन ड्रिवन, इवन दो इट्स बीन ड्रिवन बाय हंड्रेड्स ऑफ यूजर। लेकिन अब आ जाता है कि क्या उस कार को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखिए इसमें 3-4 बड़े फैक्टर आते हैं। पहली बात तो कोई आपको टेस्ट ड्राइव कार का प्रपोजल देता है तो ब्लैंकेट यू शुड नॉट रिजेक्ट इट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ऑफर को एसेस करिए, कितनी स्कीम ऑफर कर रहा है, क्या एक ऐसा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है जो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है। अगर ऐसा है तो सर उस कार को प्रॉपरली एसेस करिए, आप उस कार को खुद टेस्ट ड्राइव करिए। आस्क द डीलर टू ऑफर यू 2 टेस्ट ड्राइव्स, 1 इन सिटी, 1 ऑन हाईवे, एंड बोथ शुड बी लॉन्ग ड्राइव्स। सिटी में चलाइए, यू टर्न करके देखिए, शहर के गड्ढों में चला के देखिए कितना स्मूथ स्टीयरिंग है, कितना आसान पिकअप है। हाईवे पे चला के देखिए कितनी जल्दी कार भाग रही है, कोई नॉइस तो नहीं है, कैसा बढ़िया एसी चल रहा है, सब कंट्रोल, सब कुछ चेक करिए। देयर शुड एब्सोल्युटली बी नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग कार, दैट इज द बियर बेसिक। अगर कार में समस्या है तो सर उस कार को लेने का कोई औचित्य नहीं है, भले ही वारंटी हो ना हो, आप 12, 15, 20 लाख तो खर्च कर ही रहे हैं, दैट इज द बियर बेसिक। द कार हैज़ टू बी निगल फ्री। जो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए, वो बेयर बेसिक है। जो दूसरी चीज़ आती है, भाई कार में कोई और समस्या तो नहीं है, टेक्निकल इशू तो नहीं है, कार कहीं एक्सीडेंटल रिपेयर तो नहीं है, बिकॉज एक्सीडेंट होने की चांसेस भी होती है। तो सर काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानकार नहीं होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, या तो आप माइकर हेल्पलाइन के पुराने वीडियोस चेक करिए जिसमें मैंने बताया है कैसे कार को एसेस करना है, या किसी ट्रेंड मैकेनिक को आप हायर करिए और उससे कार का चेक करवाइए, भाई पेंट वेंट सब ठीक है, कोई बम्पर हिट तो नहीं है, सस्पेंशन थोड़ा चेक कर ले, कोई धुआं काला के अलावा नीला सफ़ेद तो नहीं आ रहा ज़्यादा, तो वो सब चीज़ आप उसमें चेक कराइए। कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, वो भी ज़रूरी है। और नंबर 3, डीलर से जो आप डील लें उसमें क्लियर कट सारी चीज़ें इंकॉर्पोरेट करें कि भैया इंजन ऑयल तू मेरा इसमें रिप्लेस करवा के देगा, वर्कशॉप में मैं लेके जाऊंगा, मेरी कोई सर्विस का खर्चा नहीं आएगा। इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट, अगर कूलेंट की लंबी लाइफ है जैसे होंडा केस में 10 साल तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक फ्लूइड हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, वो आप ज़रूर रिप्लेस करवाएं। और कार के कई कार्स गंदी भी होती हैं तो इंटीरियर्स टू ड्राई क्लीन करवा के देगा, वो भी आप पहले सब लिखित में करवा दीजिए। बिकॉज मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कस्टमर्स ने कुछ फेस किया जिसमें डीलर उनको बोलता है रीफर्बिशमेंट चार्जेस, कि सर कार इतनी गंदी है, हमें सब करवाने में इतना पैसा लगेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, वो पैसा हज़ारों में नहीं, कई हज़ारों में होता है। कुछ कार्स में 50,000, यहाँ तक कि 1 लाख रुपए तक बताया डीलर ने। तो वो आप जान लीजिए, वो सब ज़्यादा फिर गेम हो जाएगा। ये सब चीज़ें पहले ही आप क्लियर मेंशन करवाइए, एवरीथिंग हैज़ टू नीड टू बी मेंशन इन द क्लियर। और ये भी जान लीजिए, इसमें कौन ये रहता है कि जो रजिस्ट्रेशन की अमाउंट पे की जाती है, वो पे की जाती है एक्चुअल प्राइस ऑफ द न्यू कार के बेस के हिसाब से। क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स में, लीविंग असाइड पंजाब, लीविंग असाइड गुजरात या चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को छोड़ के, हर स्टेट यूनियन टेरिटरी में एक्स शोरूम प्राइस पे ही कंप्यूट किया जाता है रोड टैक्स। और न्यू कार का जो रोड टैक्स बनेगा वही रोड टैक्स आपको उस कार पे भी पे करना होगा। कोई लोग सोचे भैया 8-9 लाख रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, उस पर 10% रोड टैक्स बचा तो 80-90 हज़ार रुपये तो फालतू के चले गए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है।
जो रोड टैक्स पे किया जाएगा उसमें डिस्काउंट का फैक्टर कंप्यूट नहीं होता है, अनलेस यू गोइंग फॉर द भारत सीरीज नंबर प्लेट। BS सीरीज नंबर प्लेट में इनवॉइस वैल्यू में कंप्यूट होता है, तो वहाँ पे आपके पैसे बच सकते हैं। लेकिन ये एक बात ज़रूर है, तो आप एक चीज़ और जान लीजिए कि जो ओडोमीटर में रीडिंग होती है इसमें अनुपात रहता है, आप लेके चलिए कंडीशन के हिसाब से 1:4 का। अगर कार है 5,000 किलोमीटर ड्रिवन, सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय 5,000 किलोमीटर, टेक इट एज अ 20,000 किलोमीटर्स कार। लेकिन 20,000 किलोमीटर के बाद कार खराब नहीं होती है, तो कंडीशन एसेस करिए और कार को ड्राइव करके देखिए, कार का ऑफर चेक करिए, डिटेल ब्रेकअप लीजिए, और अगर उसके बाद समझ में आता है कि भाई ये सब प्रपोर्शन बन रहा है, कार की वारंटी आपको मिल रही है, कार का डीलर ऑयल, फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड ये सब चेंज करवा के दे रहा है, देन आई थिंक एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं। मैं आपको रिस्क ही बोलूँगा, बिकॉज इवेंचुअली उसके बाद भी गारंटी नहीं होगी कि ये सब बढ़िया चले। चांसेस ये है कि आपने अपने ड्यू डिलिजेंस कर लिया, कार एक्सीडेंटल नहीं है, कंडीशन ठीक है, आपने टेस्ट ड्राइव करी, तो चांसेस है कि वो कार आपको एक बढ़िया ऑफर करे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी, लेकिन गारंटी नहीं है, वो आप जान लीजिए। तो ज़रूरी अपडेट था आपके लिए आज के सेशन के द्वारा टेस्ट ड्राइव डेमो कार्स के बारे में। कोई कार्स में अपडेट चाहिए, विजिट वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे आपको और कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी कार्स के बारे में अवेलेबल होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे इन्फॉर्मेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो को अपलोड करिए, शेयर करिए, चैनल माय कार हेल्पलाइन पर नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।